कर जोर के तो से विनती करूं, नंदलाल मेरी विनती सुन लो। ना मांग रही हीरे मोती, प्रभु पद पंकज हृदय में धरो। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। कृष्ण भक्ति सुधा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमारे ठाकुर निराले हैं, वैसे ही उनके भक्त। आज मैं आप सभी के साथ कन्हैया के एक ऐसे ही भक्त की कथा साझा करूंगी, जिनके हृदय में ठाकुर के प्रति प्रेम की गंगा प्रबल रूप से बह रही थी। इस कथा का वर्णन भक्तमाल में किया गया है। भक्तमाल भक्त की भगवान के लिए की गई प्रेम भरी रचना है, जिसमें अनेक भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया गया है, जो हमारे ठाकुर को अत्यंत प्रिय है। दरअसल एक हरि भक्त थे, जिनका नाम था त्रिपुरदास जी। ये कायस्थ थे, अर्थात जुलाहे थे। ठाकुर के भक्त भी ठाकुर की ही तरह मनमौजी होते हैं। उनके हृदय में भाव आया कि मैं श्री नाथ जी के लिए वर्ष में एक बार सुंदर अंगरखा भेजा करूंगा, और अब यह उनका नियम बन गया था। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यही तो जीवन की कसौटी होते हैं। बस इसी प्रकार उन भक्त के जीवन में भी परीक्षा का समय शुरू हो गया था। दरअसल उस समय के जो राजा थे, उन्होंने भक्त का सब कुछ छीन लिया था। भक्त बड़ी मुश्किल से अपने लिए भोजन जुटाते। तभी शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब भक्त का मन बेचैन रहने लगा। उन्हें अपना प्रण याद आ गया। हाय, अब कैसे मैं अपने ठाकुर की पोशाक बनवाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर भक्त के मन में था दृढ़ निश्चय, जो भी हो, भेंट तो मैं जरूर भेजूंगा। उसने अपने घर में इधर उधर देखा। तभी उनकी नजर एक पीतल की दवात पर पड़ी, जिसमें वे कपड़ों की रंगाई का काम करते थे। उन्होंने उसे उठाया और निकल पड़े बाजार में। उस दवात को भक्त त्रिपुरदास जी ने बाजार में बेच दिया, और उसे बेचकर 1 रुपया मिला। पर यह तो अभी भी बहुत कम था। लेकिन उन्होंने उसी रुपए से एक मोटा सूत का कपड़ा खरीद लिया और उसे बढ़िया से लाल रंग में रंग लिया। लेकिन कपड़ा ऐसा था कि जिसे ठाकुर तो क्या, गोसाई जी के सेवक भी ना पहने। ठाकुर तो रेशमी वस्त्र पहनते हैं, पर यह तो किसी भी तरह से उनके लायक नहीं है। यह सोच वह मन ही मन बहुत दुखी होता रहता। मैं इस भेंट को लेकर कैसे जाऊं अपने श्याम के पास? फिर उन्होंने सोचा कि जब कोई व्यक्ति आएगा या उनके दरबार में कोई भक्त जाएगा, तो मैं उनके साथ अपनी भेंट भिजवा दूंगा। तभी संयोगवश गोसाई विट्ठल नाथ जी का एक सेवक उस गांव में आया। फिर क्या था, जैसे ही त्रिपुरदास जी को यह पता चला, वे खुशी से झूम उठे। आखिर भक्त की इच्छा जो पूर्ण होने वाली थी। भक्त त्रिपुरदास जी ने अपनी वही भेंट बड़े प्रेम और श्रद्धा से गोसाई जी के सेवक को दे दी। साथ ही हाथ जोड़कर बोले, भगवान, यह लीजिए मेरी ओर से श्री नाथ जी के लिए भेंट। परंतु मेरी एक विनती है, कृपया इसके विषय में गोसाई जी को मत बतलाना और इसे भंडारी जी को दे देना। सेवक जब श्रीनाथ जी की सेवा में पहुंचा, तो उन्होंने भंडारी जी को त्रिपुरदास जी के द्वारा भेजी गई भेंट सौंप दी तथा कहा कि कृपया गोसाई जी को ना बताएं। ऐसे त्रिपुरदास जी ने विनती की है। भंडारी जी ने जब कपड़ा देखा, तो उन्होंने उसे संदूक में सबसे नीचे बिछा दिया
और उस पर ठाकुर जी की सुंदर सुंदर पोशाकें रख दी। जब विट्ठलनाथ जी आरती कर रहे थे और ध्यान लगा रहे थे, तो ठाकुर गोसाई जी से बोले, बाबा आज तो बहुत जाड़ो है, मोई जाड़ो लग रहो है। तो गोसाई जी ने भंडारी जी को बोला कि देखो भंडारी जी, हमारे ठाकुर को ठंड लग रही है, कोई और पोशाक लाओ। भंडारी जी नई पोशाक ले आए, पर यह क्या, जब गोसाई जी ने वह पोशाक पहनाई तो ठाकुर फिर बोले, बाबा जाड़ो तो बढ़ तो ही जा रहे हो है। गोसाई जी बोले, अच्छो लल्ला, मैं अभी आग जलाए देत हूँ, अलाप सेक लोगे तो ठंड दूर हो जाएगी। पर ठाकुर तो अपनी एक अनोखी लीला रचा रहे थे। उन्हें तो अपने भक्त की भेंट को उजागर करना था और अपने भक्त का मान बढ़ाना था। तो ठाकुर बोले, नाना बाबा कोई और मोटी सी पोशाक पहनाओ। अब गोसाई जी ने भंडारी जी को बुलाया और बही मंगवाई, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम होते थे जो ठाकुर जी की पोशाक हर वर्ष भेजते थे। भंडारी जी ने संदूक खोला और पोशाक तथा भक्त का नाम जिसने पोशाक भेजी बताते गए। अंत में सूची पूर्ण होने पर गोसाई जी बोले, अरे त्रिपुरदास जी ने इस वर्ष कुछ नहीं भेजा क्या? उनका नाम तो आपने लिया ही नहीं। यह सुन भंडारी जी ने वह कपड़ा आगे कर दिया और त्रिपुरदास जी की सारी बातें गोसाई जी को बता दी। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में भी गोसाई जी को बता दिया। बस गोसाई जी विट्ठलनाथ ठाकुर की लीला समझ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि ठाकुर क्या चाहते हैं। वे उस कपड़े को लेकर ठाकुर के पास आए और बोले, आप चिंता न करें प्रभु, मैं दर्जी को बुलाकर तुरंत इसका अंगरखा सिलवाता हूँ। और मुस्कुराने लगे। दर्जी को बुलाया गया और अंगरखा सिलवाया गया तथा श्री नाथ जी को वही अंगरखा धारण कराया गया। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे नटखट श्याम सुंदर। वे अपने भक्तों के भावों पर रीझ जाते हैं, जिन्हें ऋषि मुनि घोर तपस्या करके भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिन्हें पाना दुर्लभ है। वे ठाकुर अपने भक्त के सच्चे प्रेम को देखकर उसके वश में हो जाते हैं। दोस्तों, ठाकुर अपने भक्तों का सदैव मान बढ़ाते हैं। बस जरूरत है वही भाव अपने हृदय में पैदा करने की। मुझे उम्मीद है आप सभी को कथा पसंद आई होगी। श्याम सुंदर हमारे हृदय में भी ऐसे ही सरल और सच्चे भाव पैदा करें, ताकि हम भी कभी उनकी लीला का अनुभव कर सकें। इसी आशा और शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।